नमस्कार दर्शकों, हम आ गए हैं मिसेस सीमा आहूजा और ये ओटी सेक्शन 3 नंबर उल्लासनगर में रहती हैं और इनका काफ़ी योगदान है समाज में। शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, सड़क पानी और बिजली का क्षेत्र हो, तो इनसे जानेंगे सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा मैडम आपका। पहले तो आप बताइए आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मेरा नाम है सीमा महेश आहूजा। उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस की उपाध्यक्ष के पद पे हूँ मैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता शरद पवार साहेब इनके मार्गदर्शन में यहाँ पे मैं अभी समाज कार्य कर रही हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ। और आप जैसे आप पूछो मुझे जो भी है सब। हाँ, तो पहला प्रश्न मैडम ये रहेगा हमारा शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा आपका? देखिए, कोरोना के दरम्यान ऐसे समाज में ऐसे प्रॉब्लम्स हुए कि बहुत लोगों को शिक्षा के दरम्यान बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। तो उस दरम्यान कैसे बच्चों के लिए फ़ीस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो और किसी किसी को एडमिशन का प्रॉब्लम हो रहा था, किसी किसी के पास पे तो पैसे नहीं थे बुक्स लाने के लिए, पेन लाने के लिए। तो उस दरम्यान हम लोगों ने एक छोटी सी सेवा करने की कोशिश की कि बच्चों के लिए पेन और बुक्स बांटे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको एडमिशन का भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो 5-6 बच्चों का भी हम लोगों ने एडमिशन भी करवा लिया है, जो कॉलेजेस या स्कूल के जो मुख्य रहते हैं उनके साथ बात करके हम लोगों ने उनका एडमिशन भी करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सर्वे किया था ओटी सेक्शन में, तो कई लोगों ने आपका नाम लिया था कि मैडम का काफ़ी योगदान रहा समाज में। तो दूसरा मैडम प्रश्न ये है कि मेडिकल क्षेत्र में, जैसा कि हमने देखा था कि जो आप लोगों ने कैंप लगाया था, तो क्या क्या उसमें किए थे आप लोग मेडिकल क्षेत्र में? ओके, पहली बात तो मैं उल्लासनगर के जो शहरवासी हैं उनके लिए मैं मतलब उनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे लिए आपके साथ बात की है कि सीमा आहूजा करके इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, तो उनके लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेडिकल कैंप का आप अगर मुझे पूछना चाहते हो तो देखिए, मेरे यहाँ पे जब भी कोरोना के टाइम यहाँ पे सब लोग आते थे, हम लोग जाके जिनको जिनको मिलते थे उनको किसी किसी लोगों के लिए तो चश्मे का प्रॉब्लम था, किसी को डायबिटीज़, ये मतलब ब्लड प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम थे। तो हम लोगों ने एक कैंप रखा था एक जगह पे, मतलब हमारे 3 नंबर ओटी के यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने रक्तदान शिविर रखा था, आँखों का चेकअप रखा था, डायबिटीज़ चेकअप, ब्लड प्रेशर चेकअप। तो वहाँ पे जो अपने उल्लासनगर शहर के जो लोग हैं, कम से कम 300-400 लोग वहाँ पे आके गए और उन लोगों को हम लोगों ने चश्मा भी फ्री में वाटप करके, बाकी भी हम लोगों ने ब्लड प्रेशर का भी सब चेकअप करवाया। फिर उसके बाद जिनका जिनका ऑपरेशन का था उनका भी हम लोगों ने खुद जाके हॉस्पिटल में बात करके उनका ऑपरेशन भी करके दिया है। बहुत उम्दा और बहुत अच्छे विचार। मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप लोग सेवा कर रहे हैं मेडिकल क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत ही काबिल तारीफ़। तीसरा प्रश्न मैडम रहेगा कि सड़क, पानी और बिजली में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पानी का। पानी की सुविधा बहुत ज़रूरी है आम नागरिक के लिए, तो पानी के लिए मैडम आप लोगों ने क्या किया पानी के लिए? मैं वही बोलना चाहूँगी कि कोरोना के दरम्यान हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे जाके सर्वे किया कि जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, लोगों को पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने 2-3 जगह पे टैंकर की भी सुविधा की थी, उनको पानी भी दिलवा दिया था। लेकिन जो मेन बात है कि घर घर में पानी होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जो वरिष्ठ है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उनके साथ हम लोग बात कर रहे हैं और उनको हम लोग अभी थोड़े दिन के बाद एक लेटर भी मैं देना चाहूँगी कि ये जो उल्लासनगर शहरवासियों के लिए जहाँ जहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उस लिए हम लोग वरिष्ठ लोगों के साथ बात करके ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अच्छा मैडम, ये हो गया पानी की व्यवस्था। अगला प्रश्न आता है कि सड़क व्यवस्था। सड़क बहुत ज़रूरी है आवागमन के लिए, क्योंकि उल्लासनगर कमर्शियल एरिया है और सड़क जो है आने जाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ के व्यापारियों के लिए। तो मैडम, सड़क की जो व्यवस्था है वो कैसी है और कैसा होना चाहिए आगे? आप लोग जो फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए, सड़क बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उल्लासनगर के जितने भी सड़क है, मैं अभी हम लोग खुद सर्वे करते हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ से आते हैं, उल्लासनगर में ही हम लोग रहते हैं। तो उस जगह पे जो है हर जगह पे खड्डे ही है, सड़क है ही नहीं। पहली बात तो ये जो काम है ना, वो जो यहाँ के जो नगर सेवक है उनका है, उन्होंने पहले इसके ऊपर मतलब एक मीटिंग रखना चाहिए कि ये क्यों है।
हमारे यहाँ पे जो जगह अच्छी है वहाँ पे तो सब गाड़ियाँ लगा के मतलब हर जगह पे दोनों जगह से गाड़ी रहती है, पार्किंग की व्यवस्था हो गई है, और जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ से गाड़ी जा रही है। तो देखो, मैं तो उल्लासनगर शहर वासियों के लिए यही बोलती हूँ कि हर एक को ये मतलब सड़क की जो व्यवस्था है अच्छे से मिलनी चाहिए। जो सीनियर सिटीजन है वो रिक्शा से जाते हैं, उनको भी कितनी तकलीफ होती है, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, उनके लिए भी तो ये प्रॉब्लम ही है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखिए ये जो सड़क के लिए मैंने एक प्रश्न रखा है, मेरे जो वरिष्ठ है उनको भी हम लोगों ने लेटर दिया हुआ है, और आगे जाके मेरे लिए अगर मैं कॉरपोरेटर बन गई तो मैं बाकी नगर सेवक के लिए तो बोल ही रही कि आप आके ये देख लो कि क्या है ये। तो मैं जब भी कॉरपोरेटर बनूंगी तो मैं अपना योगदान पूरा दे दूंगी, सड़क बनाऊंगी, लोगों की जो उल्लासनगर शहर वासियों की ये जो प्रॉब्लम है सड़क की, वो मैं तो पहला वो सॉल्व करना चाहती हूँ। दर्शकों, बहुत ऊंची बात कह दी आपने कि सबसे पहले कॉरपोरेटर बनने के बाद आप सड़क की व्यवस्था पहले संभालेगी। बहुत सुंदर। अंतिम प्रश्न मैडम आपसे रहेगा कि लाइट, चूँकि ये कमर्शियल एरिया है और लाइट बहुत ज़रूरी है, कभी कभी लोड शेडिंग होता है और दिक्कतें आती हैं यहाँ के व्यापारी वर्ग के लिए, तो उस पर आप लोग जैसे ट्रांसफार्मर, जो एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं कहीं कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो जिससे कि मतलब दिक्कतें न आए छोटे व्यापारियों के लिए, तो उस पर क्या फोकस रहेगा आपका मैडम? देखिए, ये भी मैं यही आपको वापस एक बार बताना चाहती हूँ कि कोरोना के दरम्यान हम लोग जो सर्वे कर रहे थे, एक दिन भी हम लोग घर पे नहीं बैठे थे, सर्वे कर रहे थे लोगों को क्या ज़रूरत है, उल्लासनगर शहरवासियों की आखिर ज़रूरत कितनी है और कैसी है। तो वो जो ज़रूरत है हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के दरम्यान 3 नंबर ओटी में एक छोटी गली है जहाँ से सीनियर सिटीजन चाहते हैं रात के टाइम, बच्चे छोटे छोटे चलते, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक लाइट लगा दी है, और शायद एक नहीं 2 लाइट लगा दी थी वहाँ पे। तो वहाँ से ही हम लोगों ने शुरुआत की है कि अभी हर जगह पे लाइट किधर किधर चाहिए, तो वो भी काम हम लोग आगे जाके करना चाहते हैं और हम लोग करेंगे। बहुत सुंदर और बहुत ही नेक इरादा आपका, और चूँकि आपकी पूरी फैमिली जो है बहुत पहले से ही सेवा करती आ रही है उल्लासनगर वासियों का, और जैसे कि आपके जो फादर इन लॉ हैं, हाँ वो भी मैं बोलना चाहती हूँ। देखिए कैसे है ना, मेरे जो ससुर जी है प्रकाश जी आहूजा, और मेरी सास है जो मतलब उनका नाम है नीता आहूजा, तो उन्होंने भी समाज सेवा की है और बहुत उनका मतलब योगदान रहा समाज में, योगदान है शहरवासियों के लिए। तो यही कार्य मैं आगे करना चाहती हूँ, और उनके आशीर्वाद के से और उनके मार्गदर्शन में मेरे नीता आहूजा जो है मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने भी मुझे बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है और उनके मार्गदर्शन में ही मैं चल रही हूँ। बहुत सुंदर और बहुत ही नेक इरादा आपके, और काफ़ी सफल होगी आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये बात बताई कि जो आप एक्टिव हैं इस तरीके से, अभी 6 महीना हुआ आपको ये पोस्ट मिले और काफ़ी एक्टिव हैं आप, और ऐसे ही आप एक्टिव रहेंगी और बहुत जल्द आप कॉर्पोरेटर बन जाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एक बात बोलना चाहती हूँ, देखिए समाज के लिए अभी कैसे जो शादी करते हैं तो उनके लिए हॉल की व्यवस्था नहीं होती, उनके पास उतने पैसे नहीं रहते, तो उसके लिए मेरे जो हस्बैंड हैं श्री महेश जी आहूजा, इन्होंने भी मतलब उनका मुझे सजेशन है, उन्होंने मुझे एक सपोर्ट किया है इस मामले में कि बाबा कि ये जो गौर गरीब है उनके लिए हॉल की व्यवस्था करना चाहते हैं। तो हमारा जो है एक मंदिर है मेरे, हमारा मंदिर है आहूजा मंदिर, उसके ऊपर टेरेस है बहुत बड़ा है, वहाँ पे 300 से 400 लोगों का हो सकता है अरेंजमेंट। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक सोचा है और करेंगे आगे जाके कि हॉल की व्यवस्था करना चाहते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ही मतलब उनको जितना दे सके, बाकी उनका जो डेकोरेशन का वगैरह जो है उनका खुद की इच्छा से वो कर सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, सीमा जी का कहना है कि ये व्यक्तिगत रूप से मैरिज हॉल इनके पास है, एक आश्रम है मंदिर जैसा, और उसका जो टेरेस एरिया है कम से कम 400 से 500 लोग का कैपेसिटी है, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं समाज में उनके लिए स्पेशली ये लोग व्यक्तिगत रूप से वो सेवा देंगे। ये नंबर 1 की व्यवस्था हो गई। बहुत सुंदर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेवा का सब लोग लाभ उठाए तो बहुत अच्छा होगा। और मैं एक बात वापस एक बार बोलना चाहती हूँ कि उल्लासनगर शहरवासियों के लिए जितना हो सके मेरे से
मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ और आगे जाके करूँगी। हर एक टाइम में यही सोचते हैं, मेरी फैमिली भी यही सोचती है कि किस दरमियान हम लोग अपने तरफ से उन लोगों की सेवा करें। और मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि उल्लासनगर शहरवासियों के लिए जितना हो सके मेरे से समाज सेवा मैं करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मिसेज श्रीमती सीमा आहूजा जी, और इन्होंने काफ़ी योगदान दे रही हैं और आगे भी देंगी और इसी तरह एक्टिव भी रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।